अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बाद इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल के कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द, फौरी तौर पर ईसीजी की जरूरत है। मेडिकल बोर्ड में फेफड़ों के डॉक्टर को भी शामिल कर लिया गया है। तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अदालत आलिया ने मजीद जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद, जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला समेत दीगर पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। शहबाज गिल के कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द, फौरी तौर पर ECG की जरूरत है। 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश कर दी। शहबाज गिल को सिटी स्कैन के बाद कार्डियोलॉजी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। बोर्ड में फेफड़ों के डॉक्टर को भी शामिल कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी और जिस्म में दर्द है। मेडिकल बोर्ड ने एक्सरे और दिल के टेस्ट का फौरी मशवरा दिया। रहनुमा PTI बाबर रहमान कहते हैं शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। वकील फैसल चौधरी बोले अस्पताल को जेल में तब्दील कर दिया गया। वो जिस फ्लोर पे है उस पे दूसरे मरीज भी होंगे। हॉस्पिटल का माहौल नहीं है, हॉस्पिटल को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सिर्फ शहबाज गिल के कंधे। शहबाज गिल PTI में ज्यादतियों का इस्तियारा बने हुए हैं। मामले पर आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, तफ्तीश की जाए, तशद्दुद किसने किया। फवाद चौधरी ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा PTI की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। रियासत का वजन शहबाज गिल पर गिरा। उन्होंने कहा पाक फौज मुल्की सलामती की जामिन है। उनका ये भी कहना था कि वजारत आला खत्म होने के बाद हमजा शहबाज आबाई घर लंदन चले गए। हुकूमत ने 10 सितंबर तक इस्तीफा ना दिया तो मामला जलसों से आगे निकल जाएगा। इस्तारा बन गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका, और जितनी जुल्म उन्होंने सहा है, जिस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से उन्हें कैद व बंद की सोबतों में रखा गया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो इससे पहले फजलुर रहमान ने ऐसी बात ना कही हो, ख्वाजा आसिफ ने ना कही हो, नवाज शरीफ ने ना कही हो, मरियम नवाज ने ना कही हो, कैप्टन सफदर ने ना कही हो, अयाज सादक ने ना कही हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रियासत का जो एक टोका है, जो रियासत का वज़न है, वो सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर गिरा है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो साइड पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने देखा हमजा शहबाज यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके वजारत आला का कलमदान संभाला। उसके बाद 24 अरब रुपए के मुकदमे में वो यहाँ पे मुलव्वस है। लेकिन हमजा शहबाज जो ही यहाँ पे उनकी वजारत आला ख़त्म हुई, वो अपने आबाई घर तशरीफ़ ले गए, यानी लंदन। तोते में इमरान खान की ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों की भी जान है। इसके पीछे मौजूद शख्स का नाम भी कौम के सामने आना चाहिए। किसी पर तशद्दुद हुआ तो उसकी हिमायत नहीं कर सकते। शहबाज गिल को वादा माफ गवाह बनाने का तो सवाल ही नहीं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ बोल पड़े, कहा नताइज की परवाह किए बगैर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि इदारे मुकम्मल गैर जानिबदार हैं या नहीं। आज जो रोना धोना है वो रोना धोना तोते के लिए नहीं है। असल बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो साबित हुआ, इजराइल भारत की फंडिंग, बात यहाँ रुक नहीं रही। जो चंद इक्का दुक्का सहूलतकारी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जिनके हाथों में डोरे हैं, वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। असल है तोते के जुबान बंद रखने की वजह वो ये है कि 4 साल वजीर आजम हाउस में और बनी गाला में अखलाकियात से लेकर पैसा बनाने तक और पैसे से कौमी मफादात फरोख्त करने तक जो चीजें हैं इस तोते को इल्म है। और शहबाज गिल को झूठे बयान पर सजा दी जा रही है। माफियाज की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन कोई इदारा हाथ डालने को तैयार नहीं। विफाक इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा के हुकूमत पर वार, कहा कि सिसिलियन माफियाज
जरदारी की पॉलिसी पर चल रहा है। साजिशी टोला हमें लड़ाकर इदारों की साख को मुतासिर करना चाहता है। कानून नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़िर है, वो आए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। साजिशी अनासर जो है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटमार करना ही नहीं, बल्कि मुल्क को इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे उस हद तक ले जाना है ताकि हम आलमी ताकतों के वो गुलामी की उन जंजीरों में जकड़े रहे हमेशा के। एक तरफ सिसिलियन माफिया की 3 साढ़े 3 महीने की हुकूमत है और एक जानिब आपके सामने ये पंजाब की हुकूमत है कि जिसने पहले दिन से अपना फोकस जो है अवामी मसाइल के हल, तरक्की और सूबे के अवाम की खुशहाली के ऊपर अपनी सारी तवज्जो मरकूज की गई है। ये जो टोला ऊपर बैठा है, इनके जो प्रोपेगेंडा सेल्स हैं उनमें पहले भी जो है इदारों के खिलाफ साजिशें होती हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत को इदारों के आगे सामने ला खड़ा करके जो है खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना। और पीटीआई का वफ्द पिम्स अस्पताल से शहबाज गिल से मुलाकात किए बगैर ही रवाना हो गया। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह दित्ता खान, बताइएगा, पीटीआई का वफ्द पहुंचा था मुलाकात के लिए, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, वजूहात क्या सामने आई? जी बिल्कुल, पीटीआई का वक्त शहबाज गिल से मुलाकात के लिए आया, ताम उनकी भी मुलाकात नहीं करने दी गई। सुबह के टाइम शहबाज गिल के जो वकील हैं फैसल चौधरी, वो भी मुलाकात के लिए आए, लेकिन उनकी भी मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनेटर साहबान ने कहा कि वो रिमांड पर होने की वजह से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ताहम उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है कि शहबाज गिल की जो तबीयत सेहत है उसके हवाले से हमें तशवीश है, क्योंकि शहबाज गिल दमे के भी मरीज़ हैं और परेशानी में दमे के मरीज़ को ज़्यादा वो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से हमें मिलना हमारा ज़रूरी था ताकि हमें उनकी सेहत के हवाले से तसल्ली हो जाती, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। उनका कहना था कि जो मेडिकल रिपोर्ट आएंगी उससे ही पता चलेगा कि शहबाज गिल की अब तबीयत कैसी है। शहबाज गिल की सेहत के हवाले से वो काफ़ी परेशान हुए दिखाई दिए। उनका ये भी कहना था कि जो सीनेटर साहबान आए थे, फैसल जवेद ने कहा था कि इंसानी हकूक़ के हवाले से भी ये उनका हक बनता है कि उनको तिब्बी सहूलत दी जाए, क्योंकि उनके जो सेहत के हवाले से है, हमें पीटीआई के जितने भी मेंबरान हैं, सीनेटर्स हैं, उनको उस हवाले से तशवीश है, जिस वजह से वो मिलने के लिए आए, लेकिन वो मुलाकात किए बगैर ही वापस चले गए। पुलिस इंतजामिया के साथ उनके मुज़ाकरात बातचीत भी होती रही, ताहम सीनेटर्स को मुलाकात नहीं करने दी गई और वो बगैर मुलाकात किए ही पिम्स से वापस चले गए। जी ठीक है, अल्लाह दित्ता खान, वेट करने के लिए सीनेटर्स आए थे, लेकिन उनके वफ्द को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि शहबाज गिल रिमांड पर मौजूद हैं। अल्लाह दित्ता खान अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको ये बताएं कि पीटीआई ने कराची जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। बाग़ जिना की बजाय अब जलसा शाहराह कायदीन पर होगा। इसी बारे में जानेंगे राव अफनान से। पीटीआई ने कराची में 19 अगस्त को जलसे का ऐलान कर रखा है। पहले जलसे का मुकाम बाग़ जिना था। मैं इस वक्त बाग़ जिना पर मौजूद हूँ। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा आपको दिखा सकते हैं कि बाग़ जिना की अबतर सूरत हाल है, जिसकी वजह से जलसे का मुकाम तब्दील किया गया है। अगर इस जानिब आपको दिखा सकें, जलसे की तमाम तैयारियों का सामान जो है वो बाग़ जिना मुंतकिल किया जा चुका था और आज से जो है वो स्टेज बनाने और पिंडाल सजाने का काम होना था, लेकिन बारिश की पेशगोई की वजह से जो है जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया गया है और अब जो है वो शाहराह कायदीन पर जलसे का मुकाम का ऐलान किया गया है। तो अब शाहराह कायदीन की क्या सूरत हाल है, मैं और कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा आपको दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं शाहराह कायदीन पर। मेरे कब में आप देख रहे हैं ये खुदादाद चुरंगी का सिग्नल है, जहाँ पर पीटीआई ने 19 अगस्त को अपना मरकज़ी स्टेज तामीर करना है। इमरान खान के रूट के हवाले से ताहाल जो है वो फैसला नहीं हो सका कि उनकी आमद किस रूट से होगी। ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, दूसरी जानिब एम.ए. जिना रोड है, ये दोनों रूट ही जो हैं उस पर गौर किया जा रहा है। जबकि इस जानिब आप देख सकते हैं कि अल्लाह वाली चुरंगी है, ये पूरा शाहराह कायदीन है। इस पूरे पे जो है वो पिंडाल सजाया जाएगा 19 अगस्त के जलसे के हवाले से और शुरा की पार्किंग के हवाले से जो मुंतज़मीन की कमेटी है वो गौर कर रही है। दूसरी जानिब आपको दिखा सकें कि पीटीआई की जानिब से 19 अगस्त के जलसे के लिए एक दावती कैंप भी लगाया गया, जिस पे पीटीआई के अरकान असम्बली इस वक्त मौजूद हैं। 21 अगस्त को NA 245 की पोलिंग भी होनी है, तो उस हवाले से भी जो है वो पब्लिक से, आवाम से राब्ते किए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम शाहराह कायदीन पर मौजूद हैं।
कल जो है वो PTI ने यहाँ पर अपना पावर शो दिखाना है। इमरान खान जो है उनकी आमद 7 बजे के बाद मुतवक्के है, लेकिन PTI का जो जलसा है उसका बाकायदा आगाज़ शाम 7 बजे हो जाएगा। जी, नदी के रेले में बह जाने वाली कार निकाल ली गई। कार में सवार 7 अफराद का कुछ पता न चल सका। कार सवार फैमिली कराची से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार को सैलाब ने आ लिया। कार में ड्राइवर के अलावा मियां बीवी और 4 बच्चे मौजूद थे। बिफरा रेलार कयामत ढा गया। 7 अफराद कार समेत मलीर नदी में बह गए। कार सवार फैमिली कराची से हैदराबाद के लिए रवाना हुई, मगर क्या खबर थी कि कार अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकेगी। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार को सैलाब ने आ घेरा। रेस्क्यू एहलकार रात गए तक तलाश में मसरूफ रहे। सुबह ऑपरेशन के आगाज पर कार तो मिली, मगर मियां बीवी, 4 बच्चे और कार ड्राइवर का कुछ पता न चल सका। ड्राइवर के भाई का कहना था, मेरा भाई हैदराबाद का रिहायशी है। एक फैमिली ने कहा, हमें भी ले जाएं। गुज़िश्ता शाम 6 बजे के बाद से भाई से राब्ता ना हो सका। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में किसी भी शख्स की लाश मौजूद नहीं। तेज बहाव के बाइस लापता अफराद की तलाश में दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट आपने देखी। इसी खबर के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कराची में मलीर नदी कार हादसा, बदकिस्मत गाड़ी में डूबने वाले एक शख्स की लाश मिल गई है। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक लाश दरसानो चन्नू के मुकाम से मिली है और मजीद अभी तलाश की जा रही है। मलीर नदी में डूबने वाले एक शख्स की लाश मिली है। कराची में मलीर नदी के रेले में बह जाने वाली कार निकाल ली गई है और कहा जा रहा है कि एक शख्स की लाश मिली है। आपको ये बताएं कि इस कार में सवार 7 अफराद थे, जिनमें से एक की लाश के बारे में बताया जा रहा है। SSP मलीर ये बता रहे हैं कि एक लाश मिल चुकी है और बाकियों की तलाश भी की जा रही है। ये वो कार है जिसमें ये फैमिली सवार थी। इस फैमिली के 7 अफराद सवार थे और ये इस हादसे का शिकार हुए। मलीर नदी में ये गाड़ी बह गई, जिसके बाद एक शख्स की लाश को निकाला गया है और गाड़ी भी निकाल ली गई है। मजीद की तलाश जारी है। और कराची में मलीर नदी डमलोटी के करीब मोहम्मद शख्स पानी के बहाव में बह गया। ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू हुक्काम के मना करने के बावजूद मोहम्मद खान नामी शख्स ने नदी पार करने की कोशिश की थी। मोहम्मद शख्स को बचा लिया गया। दूसरी जानिब ईदी रजाकारों गुज्जर नाला से 14 साल तारिक जमील की लाश बरामद करके अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। तेज़ बारिश का सिलसिला कल से टिप टिप फुआर में बदलने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने आज तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद कर दिए। इंटर बोर्ड ने भी तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कड़कती बिजली का जोर, गरजते बादलों का शोर, कराची में मानसून का 5वां दौर। फुल टाइम बरसात से शहरियों को मुश्किलात, दावे हुए ठुस, नाकाफी साबित हुए इक़दामात। कहीं टिप टिप फुहार तो कहीं बारिश मूसलाधार। बादलों से पानी आज रात तक बरसे का लगातार। मौसम का हाल बताने वालों ने कर दिया खबरदार। सिंध हुकूमत ने आज तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद कर दिए। जामिया कराची समेत तमाम जामियात में भी छुट्टी दे दी गई। इंटर बोर्ड ने भी तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव का मरकज सिंध पर है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश आज रात तक जारी रह सकती है। कल से बारिश टिप टिप फुहार में बदल जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।